ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशबू की आस्था में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी व्रत के ठीक बाद आने वाले आषाढ़ मास के एकादशी व्रत के बारे में। पहले प्रदोष व्रत के बारे में हम संक्षिप्त में जान लेते हैं। प्रत्येक महीने दोनों ही पक्ष के यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो विशेष तिथियां होती है उनमें से एक तिथि है त्रयोदशी तिथि, अर्थात एकादशी उपरांत द्वादशी और द्वादशी के बाद जो तिथि आती है इसे त्रयोदशी तिथि कहा जाता है। त्रयोदशी तिथि मुख्य रूप से भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और इसमें प्रदोष काल यानी कि जब सूर्यास्त होने वाला हो, दिन और रात्रि का मिलन हो रहा हो, ऐसे समय को ही प्रदोष काल कहा गया है। ऐसे समय में महादेव की पूजा आराधना विधिवत तरीके से भक्तों द्वारा किया जाता है और इससे महादेव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत के प्रभाव से भक्तों के जीवन में चल रही बहुत प्रकार की समस्याएं, चाहे वह समस्याएं मानसिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, सभी प्रकार की समस्या, विवाह से संबंधित समस्या हो, धन व्यापार से संबंधित समस्या हो या फिर संतान से संबंधित समस्या हो, सभी प्रकार के दोषों का नाश करने वाला यह एक व्रत माना गया है जिसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। अब बात करेंगे साल 2024 में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। इस बार प्रदोष के व्रत को लेकर थोड़ी सी दुविधा की स्थिति बनी हुई है क्योंकि 2 दिन त्रयोदशी तिथि की प्राप्ति हो रही है। ऐसे में व्रत किस दिन रखा जाए? पंचांग के अनुसार इस बार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 18 जुलाई को रात के समय 8:44 पर हो जाएगा। इसका समापन अगले दिन यानी कि 19 जुलाई शाम 7:41 पर होगा। क्योंकि त्रयोदशी तिथि के अंतर्गत जब प्रदोष काल प्राप्त हो, ऐसे ही समय में प्रदोष की पूजा सफल मानी गई है। तो 18 जुलाई को रात्रि 8:44 पर हमें त्रयोदशी तिथि की प्राप्ति होगी। इसीलिए यह व्रत जो है हमें 18 जुलाई को नहीं बल्कि 19 जुलाई को करनी है, क्योंकि इस दिन शाम के 7:41 तक यह तिथि रहेगी और प्रदोष के अंतर्गत हमें त्रयोदशी तिथि की प्राप्ति हो रही है। तो व्रत जो लोग करते हैं या जो भी पूजा उपाय करने वाले हैं उनको जो भी दुविधा थी यह समाप्त हो गई होगी। इस बार जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत है वह 18 जुलाई दिन गुरुवार को रखा जाएगा। हालांकि कई स्थानों पर आषाढ़ शुक्ल प्रदोष का व्रत 18 जुलाई दिन गुरुवार को रखा जा रहा है, लेकिन मेरी माने तो यह व्रत 19 जुलाई को अगर रखा जाए तो ये श्रेष्ठ होगा, क्योंकि इस दिन हमें उदया तिथि की भी प्राप्ति हो रही है और प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि की भी प्राप्ति हो रही है। अब बात कर लेते हैं प्रदोष व्रत के पूजा विधि और व्रत के नियम के बारे में। दोस्तों, प्रदोष व्रत में बिल्कुल आपको फलाहार लेना है। इस व्रत के दौरान आप अनाज या फिर नमक का सेवन नहीं कर सकते हैं। तभी आपका जो व्रत है वह व्रत की संख्या में आती है जब आप इस व्रत को फलाहारी होकर करते हैं। बात करें पूजा विधि की, तो प्रदोष के पूजा के लिए आप जब थाली तैयार करेंगे तो इस पूजा की थाली में पंचामृत, जिसमें कि दूध, दही, शक्कर, घी और मधु यानी कि शहद मिलाकर आप पंचामृत तैयार कर लें। बेलपत्र 11 बेलपत्र अगर मिल सके तो 11, नहीं तो जितना आपको मिल जाए, सुंदर से धोकर इसमें पीले चंदन से आप बिंदी लगा लें यानी कि चंदन का लेप कर लें, या फिर अगर आप बेलपत्र पर राम लिख देते हैं तो यह और भी उत्तम होगा। साथ में आप अक्षत के दाने, जो कि टूटे हुए ना हो, अक्षत के दाने रख लें। पीला चंदन या सफ़ेद चंदन, दोनों में से कोई भी चंदन भगवान शिव को अर्पित किया जा सकता है। भस्म अगर आपके पास है तो भस्म रख लें। फल, जो भी 5 प्रकार के फल मौसमी फल आपको प्राप्त हो जाए वो फल रख लें। चावल की खीर बनाकर भी आज के दिन भगवान को भोग स्वरूप अर्पित किया जा सकता है। कनेल, धतूरे का पुष्प या फिर आंकड़े का पुष्प, इनमें से जो भी पुष्प जो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हम अक्सर पूजा में यूज़ करते हैं
वो पुष्प आपको जो भी पुष्प प्राप्त हो जाए वो रख लीजिएगा पूजा की थाली में। शमी के पुष्प मिल जाए तो और भी उत्तम है, साथ में शमी के पत्ते रख लें। इस तरीके से पूजा की सुंदर थाली तैयार कर लें। सुबह की पूजा आप चाहे तो घर में ही कर लें या फिर आसपास मंदिर है तो मंदिर जाके भी कर सकते हैं। लेकिन शाम की जो पूजा होगी, शाम को प्रदोष काल में जब आप पूजा करेंगे तो यह पूजा आपको मंदिर जाकर ही करना चाहिए, क्योंकि शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में महादेव का साक्षात वास मंदिरों में स्थापित शिवलिंग में माना गया है। इसीलिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाके शिवलिंग के दर्शन करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाके जो भी आप सामग्री ले गए हैं, सुंदर विधि से इन सामग्रियों से भगवान की पूजा कर ले। पहले पंचामृत स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, अक्षत, चंदन, भस्म इत्यादि भगवान को अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं और नैवेद्य इत्यादि चढ़ाने के बाद भगवान के समक्ष दीपक लगाकर कर्पूर से भगवान की आरती करें। जो व्रत नहीं रखते हैं वो आज के दिन शुद्ध सात्विक यानी कि प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है अपने भोजन में। आप चाहे तो मीठा भोजन ले सकते हैं, नहीं तो आप नमक वाला भोजन ले, लेकिन इसमें प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। शुद्ध भोजन कीजिए। इसके बाद शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाके विधिवत तरीके से पूजा या फिर कोई उपाय आप करना चाहते हैं तो इस उपाय को कर लें। तो इस प्रकार से आपको प्रदोष के दिन महादेव की पूजा अर्चना या फिर जो भी उपाय है वो करना चाहिए। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।